बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया था बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, ये सब के बारे में बताया था। मैंने उसका परिचय दिया था। आज मैं कुछ सूत्र दे देता हूँ। ऐसे बुक में देखिएगा सूत्र बहुत सारा दिया हुआ छुटा। मैंने बताया भी होगा कल कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियाँ होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक से कॉट, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। बच्चों 6 निष्पत्तियाँ होती है। आज मैं बताऊंगा थोड़ा सूत्र के बारे में, और आज मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 8.1। बच्चों मैं बता देना चाहता हूं छोटे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। अब कॉस इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और जहाँ साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक सूत्र से 3 सूत्र निकलेगा बच्चों। कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर ही प्लस में इधर आएगा माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वहाँ सेक स्क्वायर थीटा भी देंगे, और जहाँ सेक स्क्वायर थीटा वहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देंगे। जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ टेन स्क्वायर थीटा देंगे, या फिर जहाँ टेन स्क्वायर थीटा वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देंगे। बच्चों आपको मैं बता दूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर ही माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर ही प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आपका है। अभी और भी सूत्र है मैं बताऊंगा, रोज मैं प्रत्येक दिन आपका 6-7 दूंगा और उसके बाद बताते जाऊंगा। अभी मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर छोटा। आज मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का सूत्र बताया, कर्ण बराबर, लंब बराबर, आधार बराबर बताया। मैंने आज ये 9 सूत्र बताया। फिर बताऊंगा टेन का उल्टा कॉट, तो 1 बटा टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, वो उसके बाद 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और 1 बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। या फिर इसी को कर सकते हैं, इसी से निकलेगा साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। इसी से निकलेगा, तो बताते चल जाऊंगा छोटा। तो चैप्टर बाई चैप्टर आज आई छोटा। एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करता हूं 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 कहता है बच्चों, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, जरा ध्यान देना, लैंग्वेज जब भी रहे 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण, माने कोण बी 90 डिग्री होना चाहिए। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों त्रिभुज ABC में फिगर समकोण त्रिभुज का, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मतलब ये आपका दिया गया 90 डिग्री,
तो कोण बी क्या है, समकोण। मैंने कोण बी को मैंने समकोण को लिख दिया और सी। ध्यान देना, एबीसी बनाने का तरीका मैं बना दिया, क्वेश्चन जैसे कहा वैसे। AB 24 है और BC कितना है 7। AB कितना है 24 और BC कितना है 7। BC कितना है 7। कहता है बच्चों AB 24 दिया गया और BC कितना दिया गया 7, तो कहता है साइन A cos A साइन C cos C का मान ज्ञात करें। सुन, हमें ये ध्यान देना होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, लेकिन अन्य दो भुजाएं जो छोटी छोटी है वो अन्य दो भुजाएं दिया हुआ है, लेकिन कर्ण दिया हुआ नहीं है, मतलब बड़ी भुजा दिया हुआ नहीं है। तो बड़ी भुजा अगर निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, तो अन्य दो भुजाओं को जोड़ देंगे छोटा। तो बनाने का तरीका है, चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम निकाल लेते हैं AC, क्योंकि AC कर्ण है और 90 के सामने की भुजा है इसलिए कर्ण है, तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं, मतलब AC निकाल सकते हैं। तो AB का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं का वर्ग कर देते हैं बराबर AB कितना दिया गया 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया 7 का स्क्वायर, 24 24 हाँ 576, 7 7 49, 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 और 1 कितना 6, 625 का वर्गमूल 25। तो आपका AC निकल गया 25, मतलब कर्ण क्या निकल गया 25। जब कर्ण निकल गया तो साइन A कहे चाहे कॉस A कहे, तो पहला में कहता है साइन A, ध्यान रहे साइन थीटा बराबर लिखा चुके हैं P/H, लेकिन कोण किसके लिए शो कर रहा है A के लिए। कोण किसके लिए शो कर रहा है A के लिए, तो A कोण कह रहा है, T कोण ना हो गया, तो अब E कोण कहा, 90 के सामने की भुजा तो कर्ण है, लेकिन A कोण दे दिया, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ही क्या होगा लंब, और हमें लंब ही चाहिए, तो 7 और 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण आपका कितना 25। अगला कहता है cos A, तो cos A सूत्र होता है B/H, cos A B/H। कोण किसके लिए लिखा A के लिए, कोण किसके लिए लिखा A के लिए, तो इस कोण के लिए लिखा, तो कोण के सामने वाली भुजा हो गया क्या लंब, लेकिन हमको लंब नहीं चाहिए आधार, तो जो भुजा बचा रह गया ये क्या हो गया आधार, तो आधार और बटा कर्ण, तो कर्ण कितना 25 पहला बन गया। दूसरा बना सकते हैं, कहता है साइन C सूत्र तो वही होगा P/H, लेकिन कोण बदला, कोण बदला तो लंब और आधार भी क्या होगा बदलेगा। अब C कहा मतलब ये कोण लिया, जब C कहा तो कौन कोण लिया ये कोण, और इस कोण के सामने वाली भुजा ही क्या होगा लंब, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा लंब, तो लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया 24 और बटा कर्ण कितना 25। अब कहता है cos C, तो B/कितना H, B/ कितना H, तो A कोण लिया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, हमको लंब नहीं चाहिए आधार, तो ये आधार हो गया, तो 7 कितना 25। आइए छोटा कोण बदला तो लंब और आधार भी क्या हुआ बदला, यही आपका आंसर आ गया बच्चों, यही कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आधे वो ध्यान दें, इस सब को आप समझिए और जितना भी हो सके मेहनत करके बनाइए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर कहता है कितना सेकेंड, सेकेंड भी मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है कि आकृति 8.13 में दिया गया है tan P - cot R का मान ज्ञात करें। देख बच्चों
आर। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये निकालना है। सुनिए बच्चों, कहता है tan P और cot R का मान ज्ञात करें, जबकि आपको दे दिया कि PQ का मान 12, PR का मान 13, अब इसका मान निकालना है। भाई ध्यान देना, 90 के सामने की भुजा क्या दिया गया? कर्ण। ये नहीं मालूम है कि ए लंब है कि आधार, चाहे ए लंब है कि आधार, क्योंकि अभी कोण नहीं शो किया है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि जब कोण जब शो हो जाएगा तो आराम से ये निकल सकता है। तो ध्यान देना कि कोण जब शो होगा तो बना सकते हो बच्चों कैसे? तो ये आपका लंब आधार नहीं मालूम है, ये भी लंब आधार नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि 90 के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। लेकिन इतना जानते हैं कि अगर कर्ण दिया गया और एक छोटा भुजा दिया गया और दूसरों का छोटा भुजा निकालना है, तो दूसरों का छोटा भुजा निकालेंगे तो बड़का भुजा में से पहले वाला छोटा भुजा को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आइए निकाल लेते हैं QR का मान। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज किसमें? PQR में। निकाल लीजिए QR। तो QR का मान निकाल लीजिएगा, इसका मान छूटा। तो कर्ण कौन है? PR, PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर। तो बच्चों PR का स्क्वायर निकालोगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 13 169 माइनस बराइए 44 से 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 और 25 का वर्गमूल 5। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 खत्म हो गया 5, 25 और 25 का वर्गमूल कितना? 5। ये निकल के आ गया 5। अब जिसका मान कहें, जैसे कहता है tan P और माइनस cot R, क्वेश्चन यही निकालने के लिए कह रहा है आपका निकालने के लिए tan P माइनस cot R। तो tan थीटा रफ कर लीजिए, tan थीटा बराबर P बटा कितना? B। tan थीटा P बटा B। या तो डायरेक्ट इसका मान रखिए या पहले tan P का मान निकाल लीजिए, फिर cot R का मान निकाल लीजिए अलग से और निकाल कर इसका मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, रख दीजिए। वैसे भी बन सकता और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, दोनों तरीका है। cot P का tan P का भी मान रख सकते हैं, cot R का भी मान रख सकते हैं और जैसे इच्छा है वैसे मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा। नहीं भी रखे पाले तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे tan P माने कौन कोण? ए कोण लिया और tan थीटा बराबर P बटा B, तो P खोजिए। तो E कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा P कितना है? आपका 5 है। P कौन है? 5 और B, तो जो भुजा बच गया वही क्या हो गया? B। cot R तो उलट जाएगा, B बटा P हो जाएगा, तो उलट जाएगा। तो cot R माने E ले लिया कौन? तो इसके सामने वाली भुजा E लंब है, लेकिन लंब नहीं होकर हमको क्या चाहिए? आधार B। तो B कितना हो जाएगा? 5। जब कोण R लिया तो B हो जाएगा 5 और P हो जाएगा कितना? 12। ये प्लस में ये माइनस में कट गया, आंसर आ गया बच्चों। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चों कोई दिक्कत है? तो यही कहता है आपका ट्रिगोनोमेट्री का मैथ। ये आपका दूसरा नंबर है छोटा। अब कहता है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मैं बता देता हूं और क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। बच्चों sin थीटा बराबर 3/4 दिया गया, गौर से सुनो, ध्यान देना एकदम परफेक्ट। जब भी वीडियो देखो तो एकदम कॉन्सेंट्रेट रहे, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके देखो, है ना, तो कोई फायदा नहीं है छोटा। ऐसा नहीं उधर बहस कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं नरेश सर का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो चाहे तो वो मैथ रहे, चाहे वो फिजिक्स रहे, चाहे वो केमिस्ट्री रहे, चाहे वो बायोलॉजी रहे, खाली गौर से देखो, ध्यान से देखो। बच्चों आपको हम लेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ घुसाने की क्षमता रखें, यहाँ पर बैठाने की क्षमता रखेंगे, रटाने की नहीं। किसी भी चीज़ में रटना मत, समझना। ऐसा नहीं कि बस किसी तरह से 100 बार बनाओ, 108 बार बनाओ, ऐसे नहीं काम चलता है। मैथ समझ में आ गया तो 2-3 बार में भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर समझ में आ गया तो। समझ गए बच्चों? तो मैथ और साइंस मैं बार बार कहता हूँ, रटो मत, समझने की कोशिश करो, और समझ गया तो समझो बन गया छोटा। समझ गए बच्चों? ध्यान देना, sin A बराबर 3/4 तो सूत्र होता है P बटा कितना? H।
तो P का मान आपका कितना दिया गया 3 और H का मान कितना दिया गया 4। तो P का मान 3 है और कर्ण का मान माने H का मान 4 है, घट कौन रहा है B। तो ट्रिगोनोमेट्री में तीनों पहले निकालेंगे, P को निकालेंगे, B को निकालेंगे, H को निकालेंगे। तो इन तीन को में से 2 को दिया रहेगा, A को निकालना है। जैसे P और H दिया गया, घट क्या रहा है B, तो B का मान निकाल लेते हैं। तो B बराबर मैंने सूत्र बताया होगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, मतलब आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, कर्ण तो 4 का स्क्वायर, P 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो बच गया कितना बच्चों तो 9 7 16, 7 बच गया, 9 7 16, तो आपका 7 बच गया बच्चों। तो 7 बच गया तो ये आपका रूट हो गया। अब कहता है क्या निकालने के लिए cos थीटा, या फिर छोटा 4 चौक 16 और ये आपका 3 तिया 9 निकल गया, तो B निकल गया। B का मान आपका कितना निकल गया √7। तो कहता है क्या निकालने के लिए cos A, तो B बट्टा H, तो B का मान कितना है √7 बट्टा H माने 4। फिर आपको कहता है tan A का मान, तो कहता है P बट्टा B, P बट्टा क्या B, तो P का मान कितना दिया गया है बच्चों 3 और B का मान कितना दिया गया है √7 आ गया बच्चों। यही कहता है आपका मान। तो sin थीटा 3/4 था, P का मान था, H का मान था। अब यहाँ पर आपका दिया गया कितना sin थीटा बराबर P/H, B का मान निकला तो H में से P को घटा दो छूटा, तो 16 में से 9 गया तो √7 बचा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत तो मैं बता दो छूटा। आज आप लोग को 3, कल मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाए। और वीडियो में थोड़ा सा साफ चलता है, इसको जैसे आगे निकले तो पुश कर दीजिए और पुश करके आप निकालते चल जाइए बच्चों। अभी लगातार मैं 2-3 लेसन का वीडियो इसका दूंगा या फिर ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक चारों लेसन खत्म करूंगा। तो मैंने आपको साइंस भी पढ़ा दिया था, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी मैंने पढ़ाया है। और मैथ का ट्रिगो पहले खत्म करेंगे, 20-20 नंबर वाला पहले खत्म कर लो। ट्रिगो से 20 या 22 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। तो बच्चों ट्रिगो पहले खत्म कर लीजिए, फिर मैं फिजिक्स में चलूंगा, केमिस्ट्री में चलूंगा, बायो में चलूंगा और उसके बाद फिर आपका बहुपद या द्विघात समीकरण चलेंगे बच्चों। जो 20-20 नंबर का क्वेश्चन है बना लो। फिर ज्योमेट्री भी आपको बताएंगे बच्चों, या तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमें लाइक कमेंट करें, है ना, कि बताएं, आप हमें सजेस्ट भी करें कि आपको ज्योमेट्री चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री के बाद ज्योमेट्री पढ़ना है, या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, या कि द्विघात समीकरण पढ़ना है। बच्चों आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूँ कि कल से हमारा वीडियो जो है 11 साढ़े 11 बजे जो है स्टार्ट हो जाएगा। लाइव आप आ सकते हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम है नरेश सर नवीन नगर नवादा। बच्चों आपका चैनल नहीं पता चले फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप हर समय मेरा वीडियो आपके पास जाते रहेगा, अपलोड होते रहेगा, अप टू डेट रहेगा, लेकिन आप उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें और लाइक करने के बाद कमेंट करें। और जो भी पूछना रहे आप बाई फोन पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप हमको ये चीज़ बता सकते हैं। फुल्ली छूट है छोटा बच्चों, डरना कभी नहीं, पूछना बिंदास होकर। धन्यवाद बच्चों, बाय।